नमस्कार सभी को। आज हम मेंडल के पृथक्करण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल का जो पृथक्करण का जो नियम था उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों के विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, और ये मेंडल का द्वितीय आनुवंशिकता का नियम था। मेंडल का पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों के विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार मेंडल के नियम में F1PD में देखा गया कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो हैं वो साथ साथ प्रकट होते हैं। यहाँ यह लगता है कि अप्रभावी लक्षण जो है वो प्रभावी लक्षणों के प्रभाव में समाप्त हो गए हैं, लेकिन F2PD के लिए युग्मक बनाते समय अप्रभावी लक्षणों के युग्मक प्रभावी युग्मकों से पृथक होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाते हैं। यही पृथक्करण का नियम है, इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे मेंडल का तात्पर्य है कि जब हमने F1PD प्राप्त की तो F1PD में केवल हमें प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुए थे, अप्रभावी लक्षण लुप्त हो गए थे। लेकिन F1PD से जब F2PD प्राप्त की तो हमें प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के साथ साथ अप्रभावी लक्षणों वाले पादप भी प्राप्त हुए। तो यही युग्मकों की शुद्धता का नियम है, पृथक्करण का नियम है। और इस नियम को समझाने के लिए मेंडल ने एक उदाहरण लिया था। इस उदाहरण के अनुसार यदि एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौने पौधे में संकरण करवाया जाता है तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यहाँ दोनों युग्मक साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, एक दूसरे को नष्ट नहीं करते। वह F2PD के लिए युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक पृथक होकर अपना अपना प्रभाव अगली पीढ़ी में दिखाते हैं, जिसके फलस्वरूप F2PD में हमें 25% बोने पौधे भी प्राप्त होते हैं। बोने मतलब अप्रभावी लक्षण वाले पौधे जो हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मेंडल का तात्पर्य ये है कि F1PD जो थी उसमें प्रभावी और अप्रभावी जो कारक थे वो साथ साथ थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं किया। और जब हमने F1PD से F2PD प्राप्त की तो हमें प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के साथ साथ अप्रभावी लक्षणों वाले पादप भी प्राप्त हुए थे। और ये जो मेंडल का पृथक्करण का जो नियम है ये भी प्रभावितता के नियम की तरह एक सक्कर संकरण पर आधारित है। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, दो शब्द हैं, शुद्ध और संकर। इसमें हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं। मान लीजिए एक पादप है कैपिटल टी। इस पादप में दोनों कारक जो हैं वो कैपिटल टी हैं, दोनों कारक जो है वो लंबेपन के हैं, इसलिए ये होगा शुद्ध लंबा। दूसरा है स्मॉल टी। इस पादप की जीनी संरचना में या कारक संरचना में मेंडल ने जो जीन शब्द जो था उसको कारक कहा था। तो इस पादप की जीनी संरचना में दोनों कारक जो हैं वो स्मॉल टी है, तो ये होगा शुद्ध बोना पौधा। और तीसरा पौधा है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें एक कारक है लंबेपन का कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी बोनेपन का। लंबेपन का कारक प्रभावी है और बोनेपन का कारक जो है वो अप्रभावी है, जिसकी वजह से ये पादप जो हैं वो हमें लंबा ही प्राप्त होगा, लेकिन ये संकर लंबा होगा। संकर लंबा क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक कारक कैपिटल टी है और एक कारक स्मॉल टी है। अब मेंडल के पृथक्करण के नियम को हम एक आरेख चित्र की सहायता से समझते हैं। और इसमें पहले हम F1PD प्राप्त करेंगे और फिर F1PD से हम F2PD प्राप्त करेंगे। F1PD प्राप्त करने के लिए मेंडल ने दो जनक पौधे लिए, जिसमें एक शुद्ध लंबा कैपिटल टी लिया और एक शुद्ध बोना स्मॉल टी लिया। अब इनमें आपस में संकरण करवाया, जनन करवाया। तो कैपिटल टी पौधे से दो युग्मक प्राप्त हुए। पहला युग्मक कैपिटल टी और दूसरा जो युग्मक था वो भी हमें कैपिटल टी प्राप्त हुआ। और स्मॉल टी जो पौधा था उससे भी दो युग्मक प्राप्त हुए, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इन युग्मकों में आपस में संयोजन की क्रिया हुई, निषेचन की क्रिया हुई। तो इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से भी बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से भी बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1PD हमें प्राप्त हुई और F1PD में जितने भी पौधे थे वो सारे के सारे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। यानी कि सभी पौधे जो थे वो हमें
चारों पौधे जो थे वो संकर लंबे प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। तो यहाँ F1PD में प्रभावी लक्षण जो है वो प्रकट हुआ और अप्रभावी लक्षण जो है वो लुप्त हो गया। अब हम F1PD से F2PD प्राप्त करेंगे। तो F1PD से F2PD प्राप्त करने के लिए हम F1PD के पादपों में स्वपरागण कराएंगे, यानी कि F1PD के जो पादप थे उनमें आपस में ही जनन कराएंगे। तो इसमें जनक में दो पादप लेते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें युग्मक निर्माण होगा, तो इससे बनेगा कैपिटल टी, एक युग्मक बनेगा कैपिटल टी और एक युग्मक बनेगा स्मॉल टी। इससे भी एक युग्मक बनेगा कैपिटल टी और एक युग्मक बनेगा स्मॉल टी। तो ये हमें युग्मक प्राप्त हुए। अब इन युग्मकों में निषेचन की क्रिया होगी, संयोजन की क्रिया होगी। तो इस कैपिटल टी और इस कैपिटल टी के मिलने से बनेगा कैपिटल टी और इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इस स्मॉल टी और इस कैपिटल टी के मिलने से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल अक्षर पहले लिखा जाता है और स्मॉल अक्षर बाद में लिखा जाता है। और इस स्मॉल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से बनेगा स्मॉल टी, यानी कि F2PD में हमें एक पौधा कैपिटल टी, दो पौधे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पौधा हमें स्मॉल टी प्राप्त हुआ। यानी कि तीन पौधे जो हैं वो हमें लंबे प्राप्त हुए और एक पौधा जो है वो हमें बोना प्राप्त हुआ। लंबा पौधा यानी कि प्रभावी लक्षणों वाला पौधा, बोना पौधा यानी कि अप्रभावी लक्षणों वाला पौधा। यानी कि F2PD में, F1PD में जहाँ पे अप्रभावी लक्षण लुप्त हो गया था, F2PD में हमें अप्रभावी लक्षण वाला पादप जो है वो वापस प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम जो मेंडल का जो युग्मकों का जो पृथक्करण का जो नियम है उसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ये देखिए कि F1PD जो हमने प्राप्त की थी, तो F1PD में सभी पौधे जो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे। तो इसमें कैपिटल टी लंबेपन का कारक और स्मॉल टी जो था बोनेपन का कारक, ये दोनों साथ साथ में थे और लंबेपन के कारक ने बोनेपन के कारक के प्रभाव को दबा दिया, जिसकी वजह से हमें F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुआ, अप्रभावी लक्षण प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी F1PD में साथ साथ थे, लेकिन साथ साथ रहते हुए भी इन्होंने एक दूसरे को संदूषित नहीं किया, एक दूसरे को नष्ट नहीं किया। और जब F1PD से हमने F2PD प्राप्त करनी चाहिए, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के युग्मक जो थे वो पृथक हो गए। कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो युग्मक जो थे वो पृथक हो गए, अलग अलग हो गए, इनका पृथक्करण हो गया। और पृथक्करण होकर फिर इन्होंने प्रभावी लक्षण वाले पौधे भी हमें प्रदान किए और अप्रभावी लक्षण वाले पौधे जो हैं वो भी हमें प्रदान किए। तो जब हमने F1PD से F2PD प्राप्त की, तो यहाँ पे देखिए F2PD में देखिए हमें तीन पौधे जो थे वो लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक पौधा जो है वो हमें बोना पौधा भी प्राप्त हुआ। यानी कि एक पौधा कैपिटल टी, एक दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पौधा स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रभावी लक्षणों वाले पादप यानी कि कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा और दूसरा प्रभावी लक्षण वाला पादप यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबा, ये पौधे भी प्राप्त हुए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अप्रभावी लक्षणों वाला जो पादप था, बोना पादप जो था स्मॉल टी, ये भी हमें F2PD में प्राप्त हुआ। तो जहाँ पे F1PD में मतलब जो प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ, अप्रभावी लक्षण जो है वो लुप्त हो गया था, तो F1PD में जो अप्रभावी लक्षण हमें प्राप्त नहीं हुआ, हमें प्रकट नहीं हुआ, वो हमें F2PD में पुनः प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा युग्मकों के पृथक्करण की वजह से, युग्मकों के विसंयोजन की वजह से हुआ था, इसलिए इसे युग्मकों का पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब जो हमें F2PD प्राप्त हुई थी, F2PD का जो फिनोटाइप अनुपात है जिसे लक्षण पूर्व अनुपात कहते हैं, वो तो था 3:1, यानी कि 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा। और जीनोटाइप अनुपात यानी कि जीन पूर्व अनुपात जो था वो था 1:2:1, एक पौधा कैपिटल टी
दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पौधा स्मॉल टी, यानी कि एक शुद्ध लंबा और दो संकर लंबे और एक शुद्ध बोना। तो यहाँ पे लक्षण पूर्व अनुपात जो होता है उसका तात्पर्य ये होता है कि कोई पादप जो है उसकी जीनी संरचना कैसी भी हो, लेकिन अगर वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है उसके आधार पर जो अनुपात होता है उसे लक्षण पूर्व अनुपात कहते हैं। और जीनोटाइप अनुपात, जीन पूर्व अनुपात जो होता है उसका तात्पर्य होता है कि बाहर से देखने से वो कैसा भी हो लेकिन उसकी जीनी संरचना कैसी है, तो जीनी संरचना के आधार पर जो मतलब कि अनुपात होता है उसे जीन पूर्व अनुपात कहते हैं। जैसे कि ये देखिए कि कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये दोनों जो हैं वो बाहर से देखने से एक जैसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे, इसलिए लक्षण पूर्व अनुपात में ये कॉमन होंगे। लेकिन जब जीनी संरचना को देखेंगे, जीन पूर्व अनुपात को देखेंगे, तो इनकी जीनी संरचना अलग अलग है। इसकी कैपिटल टी है, इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जीन पूर्व अनुपात में ये अलग अलग होंगे, यानी कि 1 और 2। तो इस प्रकार से हमने मेंडल के पृथक्करण के नियम को, युग्मकों की शुद्धता के नियम को और युग्मकों के विसंयोजन के नियम को समझा। जय